नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा सिंह राठौर और पूरा शीशा बंद हुआ नहीं तो बाहर गड़गड़ाहट सुनाई देगी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, जुड़ जाइए आप सभी, जुड़ते जाइए। फिर मैं आप लोगों से बात करूंगी और मैं आप लोगों को मिलाऊंगी दो खास लोगों से जो मेरे खास हैं, आप लोगों के भी कहीं ना कहीं मैं मिलाऊंगी गुरपराज सिंह जी, प्रदीप यादव जी जुड़ गए हैं, आदित्य यादव जी, कैसे हैं आप सभी? आप लोग अपना हालचाल बताएंगे। मैं जो है अभी आई हुई हूँ अपने नैहर मतलब नैहर बोले तो बिहार, और जब भी मुझे बिहार आने का मौका मिलता है ना तो मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहती हूँ और मैं बड़ी एक्साइटेड रहती हूँ। मैं बिहार जा रही हूँ और मैंने तो पोस्ट भी किया हुआ था कि पटना में अगर कोई साथी जो है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि कई बार मीडिया के लोग मुझसे कहते हैं कि इंटरव्यू दे दो और ये सारी चीजें, तो होता है कि हम दिल्ली में हैं, वो दिल्ली नहीं आ सकते, तो कई बार वो भी जरूरी होता है क्योंकि वो कहते हैं कि आप कभी पटना आना तो बताना, तो एक को कॉल करके बताना संभव नहीं हो पाता। इसीलिए मैंने पब्लिकली एक पोस्ट के थ्रू लिखा था कि मैं पटना आई हूँ और जो भी है सवाल जवाब आपके मन में वो आप कर सकते हैं हमसे सीधे मिलके। तो एक वो भी होता है। दूसरा चीज यहाँ पे अच्छा मैसेज भी आ रहा है बहुत सारा। अच्छा, बीरबल चौधरी जी लिख रहे हैं, जुड़ गए हैं, स्वागत है आप सभी का। और देखिए मेरे साथ पीछे एक और चेहरा जो जस्ट मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा, मैं मिलाती हूँ, ये कुणाल भैया है। कुणाल भैया हेलो भाई साहब, क्या हाल है? नेहा जी को प्यार देते रहिए, इनको सपोर्ट करते रहिए। ये छोटे बड़े ठाकुर, अपन छोटा ठाकुर। ये हिमांशु, बस अपनी के तारुफ करूं। और ये है हिमांशु जी कैसे हैं आप? मैं एकदम अच्छा। एक ही जैसे लग रहे हैं आप दोनों। भाई है भाई, मुंह एक ही नहीं लगा था तो हम लोग के। बाकी ये हम हैं, ये हमारे दोस्त हैं। अरे हम पार्टी नहीं हो रही है, बस चलते जा रहे हैं। हेलो मैम, प्लीज मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लीजिए। हाँ, जरूर मैं जो है एक्सेप्ट कर लूंगी। जितिन कुमार जी जुड़े हुए हैं, अफजल जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आप सभी का। बाकी एक इवेंट था यहाँ खगड़िया में कल, तो मैं गई थी और मैंने उसका वीडियो अपलोड भी किया हुआ है। और मैं एक चीज जो हमेशा कहती रही हूँ, और एक और चीज जो आप लोगों के मन में कहीं ना कहीं है और वो आप लिखते भी हैं मेरे ऊपर, आरोप प्रत्यारोप जैसी चीजें जो हैं, मैं इस पे ये कहना चाहूंगी, जो लोग ये कहते हैं, जो ये लोग कह रहे हैं लगातार कि तुम्हारा झुकाव जो है वो कांग्रेस की तरफ ज्यादा है, कांग्रेस के मंचों से बोलती हो, गाती हो। सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने ये कब कहा है कि मैं अगर बीजेपी कोई मंच सजाई है तो मैं वहां नहीं जाऊंगी। समस्या ये है कि बीजेपी वाले लोग, और बीजेपी कहना बड़ा हमको अजीब लग रहा है, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, वो आपको लगता है मेरे गाने सुन पाएंगे और वो नहीं सुन पाते हैं, वो मुझे नहीं बुलाते हैं। मेरा यकीन मानिए, मुझे अपनी बात कहने के लिए कोई ना कोई माध्यम तो चाहिए ना। जैसे अभी हम फेसबुक से अपनी बात कह रहे हैं, ट्विटर से अपनी बात कहते हैं, सोशल मीडिया एक माध्यम है, यूट्यूब से अपनी बात कहते हैं, गीत के माध्यम से अपनी बात कहते हैं, पर उसका भी एक लिमिट है। जैसे मेरी यूट्यूब से 8.5 लाख लोग जुड़े हुए हैं, पर पूरे देश की आबादी 8.5 लाख तो नहीं है ना। और मुझे मेरी बात कहने के लिए वो और हवाई बातों में मैं बड़ा जो है कहीं ना कहीं मुझे विश्वास भी नहीं है बहुत, लेकिन हाँ, जो माध्यम है उसी से कहना पड़ेगा। मुझे जमीन पे आना होगा, लोगों से एकदम से ना फेस टू फेस अपनी बात कन्वे करनी होगी। कई बार सोशल मीडिया पे बात करते करते, क्योंकि 2.5 सालों से हम यही कर रहे हैं, लेकिन अब मुझे ये लग रहा है कि यार जिन लोगों की मैं बात कर रही हूँ उनसे मैं मिल नहीं पा रही हूँ, तो मुझे तो चाहिए एक मंच जहां से मैं अपने अपनों की बात करूं। ठीक है, अब वो मंच चाहे मुझे कांग्रेस देगी, चाहे मुझे आरजेडी देगी, सपा देगी, बीजेपी देगी, जदयू देगी,
इस देश भर की कोई भी पार्टी मुझे मंच देगी, बात सिर्फ बेरोजगारों की करूंगी, बात सिर्फ छात्रों की करूंगी, बात सिर्फ गरीबों की करूंगी। ये कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर है। और कहीं भी देख लीजिएगा, आप लोग जो आरोप लगाते हैं कि ये तो कांग्रेस की तरफ, तो आरजेडी और दुनिया फलाना ढिमकाना, मैं आप लोगों को कहीं ना कहीं चुनौती देती हूँ और एक होमवर्क देती हूँ कि पिछले 2.5 सालों में नेहा ने 100, 150, 200 गीत लिखे होंगे, गाए होंगे। उसमें से एक गीत ऐसा बता दीजिए जिसमें किसी पार्टी विशेष की या फिर व्यक्तिगत किसी पॉलिटिकल चेहरे की कहीं तरफदारी में लगी हूं, तो कहीं इनकी भजन गा रही हूं, इनकी महिमा मंडन कर रही हूं। एक गाना ऐसा नहीं होगा। मेरे हर गाने जनता के हित के लिए ही है। हर गाना जो है कहीं ना कहीं सामाजिक मुद्दों से जुड़ा हुआ गीत है ना। तो ये आरोप आप लगा रहे हैं, आप लगाते रहिए। मेरे पास अपना तर्क है आपकी बात को खारिज कर देने का कि मंच कोई भी सजाएगा, नेहा सिंह राठौर बेरोजगारी, महंगाई, जनता के मुद्दे की ही गीत गाते नजर आएगी। ये मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। बाकी आपको जो आरोप लगाना है आप लगाइए, आपका काम है, आप जो है कहते रहेंगे। और कहीं ना कहीं वो अच्छी चीज भी है, आप कहेंगे, आलोचना होती रहनी चाहिए। मैं भी कई लोगों की आलोचना करती हूँ जहाँ पे मुझे लगता है, आप भी करिए, आपके विरोध का पूरा स्वागत है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसमें और सुधार लाने की कोशिश करूँ। बाकी अगर ये आरोप है कि ये इनकी तरफ उनकी तरफ, तो बिल्कुल नहीं। ये जनता है और ये सब समझती है, सबको पता है। कल मैं गई खगड़िया, मैंने बेरोजगारी का गीत सुनाया, मैंने शराबबंदी को लेकर के गीत सुनाए। तो ये जनहित के मुद्दे ही मैं गाती रही हूँ, मैं गाती रहूंगी। बाकी आप लोग जो है अपना प्रेम। अच्छा नेहा मैम, पीछे आपके पति की भी तो बहुत सारा सपोर्ट है। नहीं, ये एकदम सही बात है। बिना पति के सपोर्ट के मुझे नहीं लगता है कि अब मैं कहीं भी जाती हूँ, मैं अकेले तो जा नहीं सकती। तो बिल्कुल हिमांशु हमेशा मेरे साथ रहते हैं और कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट ही है। कैसे मैं आ जाती, मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली से यहाँ बिहार आने के लिए मैं अकेले नहीं आ सकती। कई बार ये सारी चीजें हम लोग बड़े ही कह देते हैं कि मैं कर लूंगी, लेकिन नहीं हो पाता है। थोड़ा लगता है कि नहीं, जरूरत तो है ही। और फैमिली में जब हम 2 ही लोग हैं कहीं ना कहीं, तो जरूरी भी है कि हम लोग आपस में मिलके और प्यार से अपनी चीजों को और आगे बढ़ाएं। हिमांशु मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं तो कई बार कहती भी हूँ कि हिमांशु नहीं होते तो मैं यहाँ होती भी नहीं, मुझे यहाँ पे लेके आता भी कौन, है ना। तो हिमांशु बहुत सपोर्ट करते हैं। बाकी आज तो सपोर्ट के लिए जो कहीं ना कहीं कुणाल भैया भी थे प्रॉपर एकदम से, कल एकदम गर्दा मचाए हुए थे भैया, एकदम से साथ में ही थे, तो बड़ा अच्छा लगा ना। वो जरूरी भी है। कई बार हम लड़कियां जो हैं बात करते हैं, लेकिन जब जमीन पे हम उतरते हैं ना, तो कई तरह के लोगों से हमारी मुलाकात होती है। तो वहां पे लगता है कि नहीं, यहाँ पे जरूरत है एक ऐसे आदमी की जो इन लोगों को संभाल सके, है ना। हर काम हम खुद नहीं कर सकते। हम गीत लिख सकते हैं, हम गीत गा सकते हैं। अब कोई आदमी मेरे से बदतमीजी करेगा, उसके साथ हम मारपीट तो नहीं कर सकते हैं ना। उसके लिए तो चाहिए कि हाँ कोई है लोहा सिंह। अच्छा, उसके लिए लोहा सिंह जैसे लोग तो चाहिए ही कहीं ना कहीं। तो मेरा जो काम है वो मैं कर रही हूँ। और हाँ, सिंह अभय जी लिख रहे हैं कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है। हाँ जी, मेरा कॉन्सेप्ट, मैंने अपने लोगों को ये भरोसा दिलाया हुआ है कि आप मेरा भरोसा करिए। मैं आपके क्या बोलते हैं, आपके मुद्दों के साथ, आपके दुखों के साथ कभी भी ये समझौता नहीं करने वाली हूँ। और मैंने अगर आपसे वादा किया है तो किया है, बात खत्म। फिर वो कोई भी मंच हो, कभी भी आप मुझे किसी भी पार्टी का महिमा मंडन करते हुए नहीं दिखेंगे, नहीं देखेंगे। और ये मैंने आपसे वादा किया हुआ है तो किया हुआ है, बात यही हो जाती है खत्म, है ना। तो भरोसा ये बनाए रखिए। मुझे पता है आप सभी मुझे बहुत प्रेम करते हैं, ये प्रेम बना रहे। बाकी जब तक मैं हूँ, मैं आप लोगों की बात वहां तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से जुड़ के। बाकी मैं बिहार आई हूँ तो मैं लिट्टी चोखा कहीं खाने के जुगाड़ में हूँ, कहीं मिले तो जो है अपना डेरा जमाया जाए लिट्टी चोखा को लेकर के। अच्छा, एक चीज मैंने देखा है, मेरे को बड़ा शिकायत भी है, बिहार में जितने भी होटल वगैरह हैं
पता नहीं क्यों यार सबको साउथ इंडियन ही कॉपी करना है, ये वो चाइनीज खिलाएंगे, चाइनीज नहीं, हम क्यों नहीं खिलाते? मुझे बड़ा लगा कि कम से कम ना हर होटल का अपना ये होना चाहिए कि कोई भी बाहर से आ रहा है, हम लोग तो खैर बहुत खाए हुए वो हैं, आते हैं तो एथनिक ढूंढते हैं ना, यहाँ खास क्या है? यहाँ पे ढूंढते लिट्टी चोखा है, नहीं नो सर हमारे यहाँ तो लिट्टी चोखा लिट्टी नहीं, चोखा नहीं बनाते हम लोग, अपनी मूल प्रवृत्ति से लोग भाग रहे हैं। आधार से। लिट्टी चोखा यार रखो। हाँ। अब ऐसे तो ठीक है, ठेला पे तो मिल ही जाएगा, कहीं ऐसे कोई लगाएगा, ढाबे पे तो मिल ही जाएगा, लेकिन होटल वगैरह में भी बताओ टूरिज्म लोहा सिंह हार्डवेयर स्टोर। अच्छा लिट्टी चोखा जो है होना ही चाहिए। बाकी ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखिए, टाटा बाय बाय।